नमस्कार दोस्तों, आज आपका स्वागत करते हैं हमारे नए टॉपिक आर्टिकल में। आज दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं आर्टिकल। ये क्लास 12 में और 10 दोनों में बहुत पूछी जाती है। चाहे आप किसी भी बोर्ड से हो, आर्टिकल आना पक्का है। 2 नंबर आपको चाहिए तो इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा दोस्तों। स्वैक मैथ साइंस पॉइंट आपको दिलाएगा वो 2 नंबर जो आपके नंबरों को बढ़ाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आर्टिकल। तो हम पहले शुरू करेंगे पार्ट ऑफ स्पीच से, जिसका पहला भाग होता है नाउन। हम पहले, और आप लोग वैसे भी जानते हो कि आर्टिकल सिर्फ और सिर्फ नाउन के लिए ही बनाई गई थी। तो नाउन की अगर हम बात करें दोस्तों, तो आप नाउन को जानते हैं, उनको हम संज्ञा के नाम से जानते हैं। नाउन का डिफिनेशन देते हैं दोस्तों, एनी नेम इज नाउन। क्या देते हैं दोस्तों? एनी नेम इज नाउन। दुनिया की कोई भी जो नाम है वो क्या कहलाती है? आपकी नाउन कहलाती है। इसके 5 पार्ट होते हैं, आप लोग जानते हो। पहले पार्ट को हम क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन। इसको हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। दूसरे को कहते हैं हम कॉमन नाउन। दोस्तों तीसरे की बारी, तीसरे को हम कलेक्टिव नाउन के नाम से जानते हैं। दोस्तों चौथा, हम इसे मटेरियल नाउन के नाम से जानते हैं। पांचवा दोस्तों पांचवे को हम क्या कहते हैं? अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। दोस्तों अब हम अगर इसकी बात करें तो जानते हैं आप लोग कि प्रॉपर नाउन को हिंदी में व्यक्तिवाचक कहा जाता है। दोस्तों कॉमन नाउन को हम जातिवाचक कहते हैं। और दूसरा दोस्तों, इसको हम समूहवाचक संज्ञा का नाम देते हैं। और मटेरियल को हम धातुवाचक कहते हैं। और इसे दोस्तों हम भाववाचक कहते हैं। भाववाचक संज्ञा या भाव सूचक भी इसे कहा जाता है। तो मित्रों आज अब हम इन 5 को देखने वाले हैं, और आगे वाले वीडियो में हम आपको इसके एडजेक्टिव के भी बताएंगे कि कहाँ पे कौन से एडजेक्टिव के साथ आर्टिकल आता है। ठीक है, तो आज हम सिर्फ और सिर्फ नाउन के 5 पार्ट पर बात करेंगे कि आर्टिकल को हम कैसे प्रयोग करेंगे। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, मैं आपको यहाँ से 0 से एकदम हीरो बनाऊंगा। इसमें आपको हर एग्जाम, चाहे आप किसी भी बोर्ड का एग्जाम का तैयारी कर रहे हो या आगे जाकर किसी भी आर्मी की तैयारी को, एयरफोर्स हो, कोई भी एग्जाम हो, मैं पूरा का पूरा आपको ज्ञान दूंगा। इसके आर्टिकल के बारे में पूरा समझा दूंगा, एक भी नहीं छोड़ूंगा, पूरा का पूरा बताऊंगा। ना ये मैं बोर्ड के लिए पढ़ा रहा हूँ, ना आपके किसी एग्जाम के लिए, मैं आपको ज्ञान बताऊंगा। सिर्फ आपको ज्ञान की नॉलेज दूंगा, पूरा दूंगा, एक हर रीजन के साथ दूंगा। तो आज चलिए हम दोस्तों देखते हैं प्रॉपर नाउन। पहले हम प्रॉपर नाउन को देखते हैं। आप लोग जानते होंगे और पढ़े भी होंगे दोस्तों, प्रॉपर नाउन सदैव किसी एक वस्तु को दिखाती है। प्रॉपर नाउन शोज ओनली वन पार्टिकुलर नेम। ये सब जानते हैं दोस्तों कि प्रॉपर नाउन सिर्फ व्यक्तिवाचक, एक विशेष व्यक्ति के लिए प्रयोग की जाती है। हम जानते हैं कि किसी नाम के साथ, कोई भी नाम हो, आपका नाम हो सकता है राम हो सकता है श्याम हो सकता है सीता हो सकता है गीता हो। हम जानते हैं कि प्रॉपर नाउन के साथ कभी भी आर्टिकल नहीं यूज किए जाते। और दोस्तों हम ये भी जानते हैं कि आर्टिकल सिर्फ 2 होते हैं। वो 2 क्या होते हैं? पहला हम डिफिनिट कहते हैं, हमारा पहला आर्टिकल डिफिनिट, जिसको हम द कहा करते हैं। एक हमारा इनडिफिनिट होता है, जिसको दोस्तों हम आपका ए या एन कहते हैं। ये 2 आर्टिकल हमारे होते हैं जिन्हें हम बढ़िया से जानते हो वो द लगाते हैं। जो निश्चित हो वो द लगेगा, और जो निश्चित नहीं हो, जो अनजान हो, उनके साथ एन लगता है। तो दोस्तों आर्टिकल तुम्हारे सिर्फ 3 होते हैं, द, ए और एन। तो हम ये दोस्तों बात कर रहे थे प्रॉपर नाउन की।
तो प्रॉपर किसी एक वस्तु को दिखाती है और किसी भी एक वस्तु को दिखाने वाली चीज़ें या किसी एक व्यक्ति या किसी एक पार्टिकुलर नेम को दिखाने वाली जो आपकी नाउन होती है उनके साथ कभी आर्टिकल नहीं आता। लेकिन मैं आपको अब बताऊंगा दोस्तों, हर किताबों में लिखा होता है कि किसी भी प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल नहीं आता, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों प्रॉपर नाउन के साथ भी आर्टिकल लगाया जा सकता है। उसमें सिर्फ एक ही लॉजिक होता है दोस्तों, वो है नेचर का परिवर्तन। अगर आपका नेचर का परिवर्तन हुआ है दोस्तों, किसी भी टेंस में अगर नेचर का परिवर्तन हो गया, इसे गांठ बांध लीजिए, रामबाण है। अगर किसी भी नाउन के पार्ट हो, चाहे प्रॉपर हो, चाहे कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट, कोई भी हो, अगर नेचर परिवर्तन है तो भले वो लेता ना हो लेकिन उसको लेना पड़ेगा। आपको एक बात और याद रखनी है दोस्तों, आर्टिकल सिर्फ और सिर्फ सामान्य तौर पे जनरली सिर्फ और कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन के लिए ही यूज किए जाते हैं। दोनों ही सी, याद रखिए, दोनों सी के साथ ही हमारे आर्टिकल लगाए जाते हैं। लेकिन हमको कोई बहुत लोग ये कहते हैं कि प्रॉपर के साथ, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट के साथ तो आपके ए या एन का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। लेकिन हम आपको आज बताने वाले हैं, यही आप रामबाण याद रखिएगा कि नेचर का परिवर्तन करते ही पांचों में लग जाएंगे। चाहे आपको जो किताब पढ़ के आए हो कि आपका प्रॉपर में नहीं लगेगा, आपका मटेरियल में नहीं लगेगा, आपका एब्स्ट्रैक्ट, आज मैं लगाकर आपको दिखाऊंगा और आप मानेंगे भी, हाँ सर ये आया है। तो दोस्तों आज आइए देखते हैं, अगर कहीं भी मान लो आपके कोई क्लास है और किसी भी क्लास में मान लो एक से ज़्यादा बच्चे हो गए, मान लो एक का नाम था राम और मान लो आपके क्लास में हो सकता है राम नाम का एक बच्चा हो, तो वो प्रॉपर है। अगर एक ही बच्चा है तुम्हारे क्लास में तो वो प्रॉपर नाउन है। और हो सकता है वही नाम का, राम नाम का हो सकता है 2 लड़का हो जाए, कई लड़का हो गया दोस्तों, 2 लड़का हो जाए, तो उस हिसाब से अब आपका प्रॉपर नाउन बन चुका है दोस्तों, क्या, कॉमन नाउन। अब नेचर में परिवर्तन हो गया। ये देखिए नेचर में क्या नेचर था इसका, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर एक को दिखाती थी, लेकिन आपके अब के क्लास में 2 बच्चे हैं। अगर आप सर जी कहें कि खड़े हो जा रहा हूं तो दोनों खड़े होंगे कि एक, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि दोनों खड़े हो जाएंगे। लेकिन अगर एक बच्चा क्लास में एक ही राम है तो एक ही खड़ा होगा, 4 लोग हैं तो राम बोलते ही चारों खड़े हो जाएंगे। इसका मतलब प्रॉपर नाउन भी एक को दिखाता है और इसके नेचर का परिवर्तन किया गया, वो एक से ज्यादा को दिखाने लगा। और एक से ज्यादा का दिखाने का जो नेचर जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ आपका कॉमन का होता है। तो प्रॉपर तो बन गया कॉमन भैया, नेचर में तो हो गया परिवर्तन, अब आर्टिकल लग जाएगा। आप लोगों ने सुना होगा एक देश का नाम जिसे हम भारत देश कहते हैं, इसे इंग्लिश में हम इंडिया के नाम से जानते हैं। हमने देखा होगा कि इंडिया के नाम के आगे बहुत सारे द का यूज किया जाता है, लेकिन सामान्य तौर पर दोस्तों हम इंडिया के साथ द का प्रयोग नहीं करते। क्यों? क्योंकि इंडिया एक प्रसिद्ध देश है जिसे हर दुनिया का देश जानता है। ऊपर से यह सिर्फ भारत, इंडिया सिर्फ एक ही देश का नाम है और ये किसी भी देश में किसी और का इंडिया नाम नहीं है, तो ये प्रॉपर नाउन है आपका, ठीक है। तो अगर हम कहीं पे लिख दें कि इंडिया, तो इंडिया के साथ कभी भी आप द का प्रयोग नहीं करोगे। लेकिन हाँ भैया, कुछ ऐसे भी कारण होते हैं जब इनके आगे द का प्रयोग किया जाता है। अभी तो कहा मैंने नेचर का परिवर्तन। अगर इंडिया में नेचर का परिवर्तन कैसे होगा दोस्तों, जैसे मान लो हम लोग क्रिकेट देखे होंगे, धोनी लोग क्रिकेट खेलते हैं, तो अगर हम कहें कि इंडिया इज वॉन द मैच, इंडिया इज वॉन द मैच, भारत तुम्हारा जीत गया, भारत जीत गया, तो अब बताइए यहाँ पे द का प्रयोग होगा कि नहीं? आप बोलेंगे कैसे सर, अभी तो आपने कहा कि इंडिया में द का प्रयोग नहीं होता। तो मैंने जब भारत की बात करोगे तो नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे जो मैच खेल रहे हैं असल में वो इंडिया वाले तो खेल रहे हैं, लेकिन उसमें प्लेयर्स खेल रहे हैं और प्लेयर्स आपके एक से ज्यादा होते हैं। और ये प्लेयर्स आप भी जानते हैं क्रिकेट में 11 होते हैं। वहां पे भारत की जीत भले हुई है, लेकिन उन्होंने खेला कौन है? प्लेयर खेला है। इसलिए याद रखिएगा, अगर कोई देश कोई गेम खेल रहा हो, कोई युद्ध लड़ रहा हो, तो उस समय देश की बातें नहीं होती, उसके सैनिक और खिलाड़ियों की बातें होती हैं। उस समय वो तुम्हारा प्रॉपर नाउन कॉमन में बदल जाता है, क्योंकि प्लेयर एक से ज़्यादा होते हैं। आप जानते हैं कोई भी खेलो एक से ज़्यादा होता है, टेनिस हो उसमें भी अब 2 होने लगे हैं। तो अब ये देखिए दोस्तों
कहने का मतलब है आपका नेचर में परिवर्तन हुआ कि नहीं। भारत एक देश था, लेकिन जब गेम खेला तो उस समय खिलाड़ियों को दिखा रहा था भारत, इसलिए उसके नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है। इसलिए हम लोग कहते हैं द इंडिया हैज वॉन। क्या कहते हैं? द इंडिया हैज वॉन द मैच। ठीक है, तो दोस्तों याद रखिएगा मैंने यहाँ पे क्यों लिखा द इंडिया, क्योंकि यहाँ पे भारत की नहीं उनके खिलाड़ियों की बात हो रही है। वहाँ पे उन्होंने खिलाड़ियों ने मैच जीता है, भारत ने नहीं। बस असल में तो भारत ही जीता है, लेकिन हाँ खिलाड़ी ने जिताया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो आपके खिलाड़ियों की बात हो रही है, किसी देश के बारे में नहीं बात हो रही है। समझ में आया? तो वहाँ पे जनसंख्याओं के बारे में बात की जा रही है। और सिर्फ ऐसे ही इंडिया लिख दिया जाए कि इंडिया इज़ अ कंट्री, मान लो मैं लिख दूँ कि इंडिया इज़ अ कंट्री। अब बताइए यहाँ पे द नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे भारत की अकेले एक देश की बात हो रही है, यहाँ पे आपकी कोई भी लोगों की बात नहीं हो रही है। तो दोस्तों आप समझ चुके होंगे कि नेचर में जब परिवर्तन होगा तो कोई भी नाउन हो, देखो अभी प्रॉपर के बारे में बता दिया, तो अब कॉमन के बारे में भी चलते हैं, थोड़ा इसमें बता देते हैं जो आपको नॉलेज नहीं है। आप जानते हैं कि कॉमन में आर्टिकल लगते हैं, आप जानते हैं कि कॉमन में आर्टिकल लगते हैं, लेकिन आप ये नहीं जानते होंगे कॉमन में आर्टिकल कभी लगभग नहीं करता है। कैसे? और देखो अभी मैं बताऊंगा आपको, आज कंफ्यूजन में डालूंगा, लेकिन हाँ मन लगा कर समझाऊंगा, आप लोग भी मन लगा के समझना भैया। इसको थोड़ा रेज कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। आपका प्रॉपर हो चुका है तो कॉमन की बात करते हैं, फिर मैं कलेक्टिव के बारे में आपको लिख के समझाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो अब बात करते हैं दोस्तों आपका कॉमन नाउन के बारे में। हम लोगों ने पढ़ा है कि कॉमन नाउन आर्टिकल तो लेता है। कॉमन नाउन अगर हमारा क्या हो, सिंगुलर हो, अगर सिंगुलर है तो तुम्हारा आर्टिकल लेगा, आर्टिकल लेगा। परंतु यदि प्लूरल हो तो नहीं लेगा, तो आर्टिकल नहीं लेगा। ये सभी किताबें सिखाती हैं, ये सभी किताबें सिखाते हैं कि कॉमन नाउन अगर तुम्हारा सिंगुलर है, कॉमन नाउन तुम्हारा सिंगुलर है तो आर्टिकल लेगा, और अगर प्लूरल है तो आर्टिकल नहीं लेगा। आज हम आपको दोस्तों सिखाएंगे कि प्लूरल होने पर भी ले सकता है। कब ले सकता है? वही रामबाण, नेचर में परिवर्तन। आज सबका खेल ही में है दोस्तों। आज मैं आपको सिर्फ नेचर का परिवर्तन ही सिखाने आया हूँ। कल आपको सिखाऊंगा कि हाँ और भी क्या हो सकते हैं भैया, एडजेक्टिव भी बताऊंगा क्या क्या होते हैं, हमारे पॉजिटिव डिग्री में कौन सा आता है, सुपरलेटिव में, कंपैरेटिव में क्या क्या होते हैं, सब बताऊंगा आपको। बस इस चैनल के साथ आप जुड़े रहना मित्रों। ठीक है, तो आइए कॉमन नाउन एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे अगर हम लिख दिए कि द बॉय इज प्लेइंग, तो इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है दोस्तों, क्योंकि बॉय है सिंगुलर। आप जानते हैं बॉय को एक कॉमन नाउन है और वो सिंगुलर होता है। ठीक है, तो इसके साथ क्या हो हम प्रयोग कर सकते हैं, देखो द बॉय, तो इसका मतलब करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं, ये सिंगुलर है और इसके साथ आर्टिकल का प्रयोग हो जाना चाहिए। लेकिन अगर मैं इसी में एस लगा दूं तो यहाँ से ये आर्टिकल दोस्तों हट जाएगा। क्यों हट जाएगा? क्योंकि अब प्लूरल हो गया है, और यहाँ थोड़ा ही बदल दो, प्लूरल हो गया, इसलिए आर्टिकल हटा दिया गया। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, रिमेंबर रखिएगा कि अगर तुम्हारा कॉमन नाउन सिंगुलर है जनरली सामान्यतः, तो उनके साथ आर्टिकल आएगा, चाहे वो ए हो, चाहे एन हो, चाहे द हो, जैसा हो आपका, तो आर्टिकल आएगा। लेकिन अगर प्लूरल हो गया तो आर्टिकल नहीं आएगा। अब मैं सिखाता हूं कि प्लूरल आर्टिकल कब ले सकते हैं। तो भैया अब ये बताना हमको कि अगर कॉमन नाउन का नेचर बदल जाए, कैसे नेचर बदलेगा, एक एग्जांपल से और दोस्तों देखते हैं। ठीक है, एक दोस्तों का और हम एग्जांपल से देखते हैं कि कब कॉमन नाउन पर प्लूरल होगा। देखो आपने पढ़ा कि कॉमन नाउन सिंगुलर होगा तो आर्टिकल लेगा, प्लूरल होगा तो नहीं लेगा। अब मैं सिखाने वाला हूं कि प्लूरल होगा तब भी लेगा। कैसे? देखो एक एग्जांपल ध्यान से देखना। स्टूडेंट लिखा है, ठीक है, द स्टूडेंट इज फायरिंग द बस। देखिए सर, अब यहां पे कॉमन नाउन सिंगुलर है तो आर्टिकल लेना चाहिए,
लेकिन प्यूरल कर दे तो आपने अभी पढ़ा है किताबों में कि नहीं लेता, लेकिन दोस्तों यहाँ पे वो लेगा। कैसे लेगा? देखो, स्टूडेंट का काम क्या होता है? पढ़ने का। और इस सेंटेंस में स्टूडेंट क्या कर रहा है? अरे देख रहा है, जला दिया भैया, बस ही जला दिया, जैसे आज हो रहा है, पूरा ट्रेन जला दिए हैं। देख रहे हैं नहीं? क्या कहोगे? तो अब देखो यहाँ पे फायर कर दिया कि नहीं, जला दिया कि नहीं। स्टूडेंट पढ़ने के लिए बनाया गया है कि पूरा घर ही जला दे रहा, किसी का बसा ही जला रहा, तुम्हारा घर एक बगल में मोहल्ला ही जला दिए। ये लड़के तो नहीं लगता है कहीं का गुंडा ही आए हैं कुल। हाँ, तो इसका कहने का मतलब है तो ये पढ़ने वाले बच्चे नहीं है, समझा नहीं? तो स्टूडेंट का काम ओनली रीडिंग होता है। अगर यहाँ पे रीडिंग लिखा होता तब यहाँ पे आर्टिकल नहीं आता। अगर लिखा होता द स्टूडेंट्स आर रीडिंग, तो इसका मतलब यहाँ पे द लिखना गलत माना जाता। लेकिन यहाँ पे द क्यों आया गया है? क्योंकि ये जो लड़के हैं बड़े खूबसूरत विशेष हैं भैया, आपस जैसा है कुल, देख लो। तो कहने का मतलब है कि अगर आप लोग नहीं पढ़ोगे तो इससे होगा। कहने का मतलब मेरा ये, तो मन लगा के पढ़ना भैया, ऐसा मत करना, किसी बस वस मत जला देना, ठीक है? तो कहने का मतलब है द स्टूडेंट यहाँ पे क्यों हुआ? क्योंकि ये जो बच्चे हैं हमारे एरिया में बहुत कम हैं, समझा? यूपी बिहार वाले ही प्रसिद्ध हैं इस सब चीज़ के लिए, और मत कोई होना, ठीक है? तो हाँ भैया, ये सब जो लड़के होते हैं बड़ा कम होते हैं। कहीं कहीं देखा होगा बस जलाने वाले मिलते हैं, नहीं तो हर जगह पढ़ने ही वाले होते हैं। तो ऐसे चीज़ें जो कॉमन होती हैं उनके साथ नहीं लगता, लेकिन कुछ विशेष हुआ तो उनके साथ आर्टिकल लेगा, भले वो नियम पढ़े हो, लेगा कि नहीं लेगा। लेकिन हाँ याद रखना, नेचर में परिवर्तन हुआ तो आर्टिकल लेगा। यहाँ पे नेचर में परिवर्तन कैसे हुआ सर? यहाँ पे स्टूडेंट भले ही तुम्हारे प्यूरल थे, लेकिन यहाँ पे वो काम कर रहे थे जो उस सब्जेक्ट को सूट नहीं कर रहा था, इसलिए यहाँ पे आर्टिकल आया है। अब हम बात करते हैं दोस्तों तीसरे के। कॉमन नाउन समझ गया, अब तीसरे पे चलते हैं। आइए तीसरे को भी समझ लेते हैं, कहाँ जाएगा सब, हमारा ही झोले में आएगा सब। तीसरे पे चलते हैं। तीसरा है दोस्तों हमारा कलेक्टिव नाउन। यह बहुत खूबसूरत है, कलेक्टिव नाउन। देखिए दोस्तों, आपका यही है, ऐसा ही समूहवाचक है, या तो समानता आर्टिकल लेते हैं। लेकिन अब यही में बच्चे एक चीज कंफ्यूजन होते हैं, तो मैं तुमको बताने वाला हूँ, बड़ी मस्त बातें हैं। देखो, इसमें आपको नेचर की परिवर्तन की बात नहीं बताऊंगा, लेकिन एक मस्त बात बताता हूँ। देखो, ये आप लोग जानते हो कि इसका जो नियम होता है, हम लोगों ने पढ़ा है, AIN प्लस नाउन, ठीक है? फिर पढ़ते हैं ऑफ, उसके बाद जो यहाँ पे नाउन लिखी जाती है वो होता है भैया तुम्हारा प्लूरल, और वर्ब ने हमेशा क्या लेता है? सिंगुलर। याद रखना, यह एक सिंटेक्स का भाग है, आप लोग सिंटेक्स पढ़ोगे तो पढ़ोगे। अब देखो, मैं इसमें एक बात बता रहा हूँ, ये तो लेगा, यहाँ पे नेचर परिवर्तन की कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ, एक बात बताना चाहूँगा आपको। जैसे हम लोगों ने देखा होगा कि हमारी जो ज्यूरी होती है, ज्यूरी जानते हो आप, जो आपके जज से बनते हैं, हम जानते हैं कि ज्यूरी सिंगुलर भी होती है, प्लूरल भी होती है। इसका क्या कारण है? आप लोगों ने पढ़ा होगा कि नाउन, एक कहाँ गया, यहाँ है नाउन। नाउन आपने पढ़ा होगा कि यह सिंगुलर होता है, बिना यस या यस जोड़े नाउन प्लूरल बनता ही नहीं। लेकिन आपने ये भी दोस्तों पढ़ा होगा कि जो ज्यूरी होती है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों होती है। तो यहाँ पे कुछ बातें छुपी हुई हैं जो आप जानते नहीं। कहने का मतलब है, ये जो नाउन है, नाउन सदैव क्या होता है? सिंगुलर होते हैं। तो क्या जो पैदा होते हैं प्लूरल, क्या वो नाउन नहीं होते? दोस्तों होते तो हैं, लेकिन उनको अलग कैटेगरी में रखी जाती है, जो बातें आपसे छुपाई जाती है, उनको एक नाम दिया जाता है। अच्छा, एक बात बताना, आपने वर्ब पढ़ा होगा, वर्ब बचपन से प्लूरल होता है। पैदा जब होता है उसमें यस या यस लगाने पर सिंगुलर बनता है, लेकिन जब वो बिना यस या यस का होता है तो प्लूरल होता है। तो इसका मतलब जो तुम्हारे नाउन बिना यस या यस के प्लूरल होते हैं वो असल में नाउन नहीं, वर्ब होते हैं, और उनको मल्टीट्यूड ऑफ वर्ब कहा जाता है। क्या कहते हैं उनको दोस्तों? मल्टीट्यूड ऑफ वर्ब। ये नाम याद रखना दोस्तों। ऐसे नाउन जो प्लूरल हो, बिना यस या यस लगाए, वो मल्टीट्यूड ऑफ वर्ब कहलाते हैं। याद रखना, मल्टीट्यूड वर्ब याद रखना, सदैव याद रखना, ठीक है कि नहीं? चलो, ये बातें मैंने बताया। कलेक्टिव में आपको बस यही याद रखना है, ये स्ट्रक्चर याद रखना है दोस्तों। देखो यहाँ पे ज्यूरी, यही मस्त बातें आपको बता। जैसे पुलिस, पुलिस भी सिंगुलर होती है, प्लूरल होती है। क्यों?
सिंगुलर होगी तो नाउन है, और अगर प्लूरल है तो वो भैया मल्टीट्यूड ऑफ वर्ब है। भले इसको नाउन के कैटेगरी में रखी जाती है लेकिन वो काम वर्ब का करता है। समझे कि नहीं, याद रखना। चलो आगे चलते हैं। इसमें नेचर में परिवर्तन हमको देखने को नहीं मिलता। आगे देखते हैं, मटेरियल की कुछ बातें करते हैं। आओ कुछ बातें इसकी भी अपना यार आना है इसके साथ। चौथा क्या नाम है इसका भाई, मटेरियल। इसको हम धातुवाचक के नाम से जानते हैं। अच्छा एक बात बताऊं, इसके साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। जनरली इसके साथ आर्टिकल आप नहीं लगाएंगे। कोई आपसे कहे तो बोल देना हमारा मर्जी है, हम यूपी में पैदा हुए हैं, करेंगे, हमारी मर्जी है। भैया सुना है नहीं कि गनवा, मेरी मर्जी, चाहे खंडाला को कह दूं नाला, ये तो हमारा ही मर्जी है ना, तुम्हारी मर्जी थोड़ी चलेगी, आ जाओ हमारी मर्जी में। तो हम लोगों ने पढ़ा है, कहीं कहीं देखा होगा मिल्क लिखा होता है। क्या लिखा होता है, मिल्क। हम लोगों ने पढ़ा है कि मटेरियल मिल्क तो हो ही करता है। भाई हमारे धातु भी होते हैं, क्यों, देखा है कि नहीं देखा। कहीं कहीं पे हेडिंग में द गोल्ड लिखा रहता है और सिर्फ, और कहीं कहीं सिर्फ गोल्ड लिखा होता है। कहीं कहीं देखा है हेडिंग में सिर्फ गोल्ड लिखा होता है और कभी कभी द गोल्ड लिखा होता है। ऐसा का क्या कारण है। हमारे मिल्क हो गए, गोल्ड हो गए, बहुत सारे ऐसी चीजें होती, ब्रेड हो गया, वाटर हो गया, सब मटेरियल में ही आते हैं। मटेरियल नाउन क्या होता है सर, तो मटेरियल नाउन ऐसे चीज होते हैं जिन्हें नापा जाए, तोला जाए, जिनका मेजरमेंट हो, वेट हो। ऐसे नाउन जो क्या शो करते हैं, मेजरमेंट, वेट, और उनका कुछ ना कुछ बने, समथिंग टू मेक। समझा कि नहीं, यू गेट यो, समझा कि नहीं। तो इसका मतलब जो मिल्क है, अच्छा मैं एक एग्जांपल से समझाऊंगा। देखो नेचर में कैसे परिवर्तन, यही याद रखना है, भूलना मत। नेचर में परिवर्तन एक बात बताता हूं, बताना ठीक है। मैं कहूं मिल्क इज वाइट, एक बताना, क्या तुम नहीं जानता दूध सफेद होता है। अच्छा हम नहीं जानते ना, तुम नहीं जानता, हाँ जानता क्या नहीं, तो मिल्क सफेद होता है। इसका मतलब तो दुनिया की सभी बातें सब जानते हैं। ये दूध विशेष है क्या है, हम बोलते हैं कि हमारा गैया सफेद दूध दिया है, कोई मानेगा। वो तो सब जानते हैं ना कि देते हैं, वो तो सब देखें करो घरिया में का पीला देते हैं का, ऐसा नहीं है। तो दूध हर सब इंसान जानते हैं कि सफेद। कोई ऐसा काम गांव में ऐसी कुछ बात बताओ कि सब मस्त हो जाए, इस बात में मस्ताना नहीं है मेरे। तो अब देखो, अगर दूसरा एग्जाम्पल यहीं पे मैं बदल दूं, मैं कह दूं कि मिल्क इज, कुछ और कलर ले लो, ब्लैक में आ जाते हैं, ठीक है, आओ ब्लैक में आ जाते हैं, जिसे जहरिया का हो जाता है। समझा कि नहीं। तो मिल्क इज वाइट, ब्लैक। आप बताओ कहीं पे काला दूध देखा है, नहीं देखा है ना। तो ये जो काला दूध होगा वो विशेष होगा। समझा कि नहीं समझा। यहाँ पे नेचर का परिवर्तन हुआ। क्यों, कैसा नेचर सर, मिल्क का कलर हमेशा हम जानते हैं क्या होता है, व्हाइट होता है, लेकिन हमको क्या बता जा रहा है, ब्लैक होता है। इसका मतलब इस मिल्क का नेचर आपने बदल दिया, सब्जेक्ट का नेचर बदला। जैसे सब्जेक्ट का नेचर बदलेगा आर्टिकल आ जाएगा। और एक बात सदैव याद रखना दोस्तों, सब्जेक्ट के साथ 90%, ये याद रखना, सब्जेक्ट अगर है आपका उसके साथ 90% द लगता है। और अगर वो ऑब्जेक्ट है, नाउन की बात कर रहा हूं, अगर नाउन सब्जेक्ट है तो 90% द ही लगेगा, और ऑब्जेक्ट है तो आपका क्या लगेगा दोस्तों, ए या एन लगेगा। अब आगे जो हमारी आने वाली वीडियो है उसमें हम आपको इसी के बारे में समझाएंगे और आर्टिकल के बारे में भी कुछ बताएंगे। तो दोस्तों अगली वाली वीडियो को जरूर देखना, ठीक है। आज सिर्फ हम नेचर की ही बात करने आए थे। तो देखिए, द मिल्क इज ब्लैक, इसका मतलब ये जो दूध है वो विशेष है और यहाँ पे नेचर का परिवर्तन हुआ है। समझा है कि नहीं। अब आखिरी एक ठो बचा है, वह देख लो, फिर उसके बाद तुम मस्त, हम मस्त, दुनिया हमारी मस्त है। चलिए आ जाइए, आखिरी बच गया दोस्तों, सिर्फ 2 मिनट दीजिए, इसको भी समझा देते हैं। आखिरी बचा है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, 5वां और आखिरी। हम जानते हैं इसको भाववाचक कहता है। ऐसे नाउन जिन्हें देखा सुना न स्मेल, मतलब जिन्हें सिर्फ क्या हमको न देख सको, न सुन सको, न महसूस कर सको, ये सब जो नाउन होते हैं वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं। जैसे हमारा हंगर, जब हम हंगरी होते हैं, ठीक है, जो हमारा ये हंगर, एंगर मतलब भूख, गुस्सा
होता है ना। तुम्हारा आत्मा इसको भी देख सकता है क्या? इसको सिर्फ क्या हम जिसके अंदर भैया है उस महसूस कर सकता है। इसको सिर्फ एक फीलिंग दी जाती है, फील करते हैं सिर्फ, समझा कि नहीं। ऐसे नाउन जिनको सिर्फ फीलिंग की जाती है वो क्या कहलाते हैं आपके अब्स्ट्रैक्ट नाउन। फील करने का मतलब टच नहीं करना होगा, सिर्फ महसूस होता है इंद्रियों द्वारा, ठीक है। तो कहने का मतलब है दोस्तों, अगर देखो हंगर, एंगर और सोल, ये बबुआ के बारे में तो सब जानते हैं। अरे ये का दुनिया में करा देता है तो सब जानते हो। बोलो गुस्सा तो दुनिया में क्या पढ़ा होगा कि अगर इंसान गुस्सा छोड़ दे तो सबका प्यारा हो जाए। ऐसा कभी सुना कि किसी ने छोड़ दिया हो? और नेचर में इसके भी परिवर्तन कर देते हैं। हम लोग सब जानते हैं कि जो एंगर होता है, एंगर इज इसको लिख दो, एंगर इज रूइन द फैमिली। ये जानते हो, जो एंगर है, गुस्सा है, वो घर को बर्बाद करती है। सब जानते हो, अच्छी बात है। तो इसका मतलब अब देखिए दूसरे में हम दिखा देते हैं। एंगर इज मेक द फैमिली। कहीं ऐसा गुस्सा देखा है जो घर बना दे? ऐसा नहीं देखा है ना। तो इसका मतलब इस एंगर में कुछ बात है, ये विशेष है, इसके नेचर में परिवर्तन। गुस्सा हमेशा बर्बाद करना जानती है, कभी आबाद करना नहीं जानती है। याद रखना दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा रुइंड लगा देते हैं, यहाँ मेड लगाते हैं, थोड़ा टेंस पर ध्यान नहीं दिया मैंने, तो मेड लगाते हैं, समझा नहीं। किसी चीज को बनाने का काम गुस्से का नहीं, शांत दिमाग का होता है। गुस्सा सिर्फ बर्बाद करना जानता है। दोस्तों आपको नेचर में परिवर्तन समझ में आया? यही है नेचर में परिवर्तन। दोस्तों अगर आपको समझ में आ गया हो तो हम विदाई लेना चाहते हैं। अगली वीडियो में हम आपके साथ जरूर मिलेंगे और आपको फिर से नाउन के ही विषय में कुछ अच्छी जानकारियां लाएंगे। तब तक के लिए देखते रहिएगा स्वैग मैथ साइंस पॉइंट और इस चैनल को कर देना भैया सब्सक्राइब, ठीक है।